जो सेकेंड आपका है कि कस्टमर अराइव एट अ गैराज एट एन एवरेज रेट ऑफ 2 पर 5 मिनट पीरियड। अच्छा, सो 2 कस्टमर आ रहा है पर 5 मिनट, तो कितने कस्टमर आएंगे पर मिनट, ये बताइए मुझे। 2 कस्टमर अराइव पर 5 मिनट, हर 5 मिनट पे 2 कस्टमर आ रहा है, तो 1 मिनट में कितने कस्टमर आएंगे? दो सर नंबर टू कितने? बाई फाइव 2/5, तो 2/5 कस्टमर पर मिनट, तो लैम्डा हो गया 2/5 रेट ऑफ अराइवल पर मिनट। ओके, सो सर पर उसमें शायद पर आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 15। 1 मिनट, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट Yes, that what is the probability that less than 15 arrive in 1 hour period? चलिए 1 hour में देख लेते हैं। सो 2/5 कस्टमर अराइव इन 1 मिनट, तो हाउ मेनी कस्टमर अराइव पर आवर? पर 60 मिनट ना, yes सर, सर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर दीजिए। 24। 24, यस सर। कितना? 24। सर 24। 24, ओके, सो 24 हो गया, देख लीजिए सब लोग। सो यस सर। तो सर 24 हो गया। इसमें हम्म, मतलब मैंने जो किया था सर, उससे आंसर कुछ और आ रहा था, वो देखते ऑप्शन हैं, में नहीं है। फिर मैंने देखते हैं। सर चैट आपने चैट ये किया, जीपीटी पे डाला, उसमें भी कुछ और आ रहा था। ये किया आपने जो मैं कर रहा हूँ? हाँ यस सर, ये कन्वर्ट कर लिया था सर। देखते हैं, रुकिए। सो 24 कस्टमर पर आवर है। अब आपसे पूछ क्या रहा है ये कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लेस देन 15 कस्टमर अराइव इन 1 आवर पीरियड। अब समझिए आप, सो होता क्या है, ये टाइम जीरो है यहाँ पे, है ना। सो टाइम 1 आवर, मतलब यहाँ टाइम जीरो है और यहाँ टाइम है 1 आवर। सो आपको ये क्वेश्चन ना एक्चुअली पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, एक पॉइसन प्रोसेस है उसका है, तो उससे मॉडल कर सकते हैं। सो आपको पता है कि एन टी अगर मैं रैंडम वेरिएबल लेता हूँ कि नंबर ऑफ कस्टमर अराइव इन, है ना, टाइम 0 to t, तो एन टी का डिस्ट्रीब्यूशन पता है आपको क्या होता है? पॉइजन सर हाँ, पॉइजन। लैम्डा टी। यस, पॉइसन लैम्डा टी, ठीक। सो पॉइसन लैम्डा टी, लैम्डा आपका ये आ गया 20 कस्टमर पर आवर, क्योंकि हमने आर में कन्वर्ट कर दिया इसको। हम उसको मिनट में भी कर सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग, तो आर में कर दिया। तो एन टी का हमारे केस में हमें बोला है टाइम कितना दिया है हमें, 1 घंटे का, राइट? नहीं, 15, प्रोबेबिलिटी लेस देन 15 कस्टमर 1 आवर पीरियड है, 1 घंटे का टाइम दिया है, तो T1 है। तो हमारा N1 आ गया कि नंबर ऑफ कस्टमर अराइव इन 1 आवर, ठीक है। तो N1 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा पॉइसन 24 × 1, लैम्डा 24 है, टाइम 1 है, तो मतलब पॉइसन 24 हो गया। सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 15 पूछा है आपसे, मतलब N1 को x बोल देता हूँ अभी के लिए, तो x पर आवर 15, पॉइसन 24 है। सो e की पावर -24, 24 की पावर 15 अपॉन 15 फैक्टोरियल, कैलकुलेटर यूज़ करो, बताओ। e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, यहाँ सर लैम्डा। जी, लेस देन 15 है तो सर अच्छा लेस देन बोला है, एक मिनट रुको रुको। समेशन करेंगे ना सर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लेस देन 15, अच्छा हमने एग्जैक्टली निकाल दिया नहीं, तो ये तो 15 यस कस्टमर सर। अराइव इन 1 आवर, ओके। तो इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं हो जाएगा, यस सर। है ना? सर अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पेपर में आए फिर। ना ना ना, सब अप्रोक्सीमेशन यूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक कंसेप्ट है कि अगर पॉइसन लैम्डा में लैम्डा लार्ज हो, सो वी कैन यूज़ पॉइसन नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। सो अभी मुझे ये पूछा था ऐसे आ ओके जाता, सर। लेकिन हमसे तो यहाँ पूछा है एक्स लेस देन 15, तो हम क्या करेंगे, यस सर। एक्स को अप्रोक्सीमेट करेंगे नॉर्मल में। सो नॉर्मल म्यू लैम्डा एंड सिग्मा स्क्वायर भी 24 है, तो अब आ जाएगा, इससे आंसर आ जाएगा। तो हमें चाहिए एक्स लेस देन 15, सो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन इक्वल टू 15 माइनस 24 अपॉन √24, तो ये निकालिए, हो गया z लेस देन इक्वल टू या लेस देन, ये देख लीजिए कितना हो गया, माइनस माइनस 9 बाई 9 रूट 24। √24, कैलकुलेटर से निकाल लीजिए। सो ये हो गया 5 of -9 बाई √24, और 5 की वैल्यू क्वेश्चन में दी होंगी, हो सकता है यहाँ ना दिया हो, क्योंकि जिसने क्वेश्चन बनाया उसको देना चाहिए, अगर नहीं दिया है तो एग्जाम में आपसे देगा, तो अभी आप टेबल का हेल्प ले लेना।
अभी आप क्या करो, टेबल का हेल्प ले लो, 1 - 5 9/√24। तो ये आप गूगल करके या टेबल स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल होता है ना, वो देख ओके के सर। निकाल सकते हो, तो इससे आंसर आ जाएगा एक्चुअली। तो जब लैम्बडा लार्ज हो और कैलकुलेशन डिस्क्रीट में डिफिकल्ट हो रहा हो, तो पॉइजन को भी नॉर्मल बना सकते हैं, बाइनोमियल को भी नॉर्मल बना सकते हैं, इस तरह से। ओके सर। सर एग्जाम में टेबल वैल्यू नहीं दी होती क्या? हाँ, एग्जाम में टेबल वैल्यू नहीं दी होती, स्टैटिस्टिकल टेबल वैल्यू होती। ना ना टेबल नहीं, वो डेटा दे रखा होता है। आप जैम गेट का पेपर देखेंगे ना, इवन नेट का भी, तो ब्रैकेट में लिखा रहता है यूज दिस वैल्यू, या आपको फर्स्ट पेज पे दिया होगा, है ना। ये मॉक टेस्ट हमारा है, मॉक टेस्ट में कई बार लोग भूल जाते हैं देना, तो एग्जाम में दिया होगा आपको, एग्जाम में दे विल, है ना, वो बता दे देगा वैल्यू आपको टेबल का, देगा ही मतलब, है ना, दे विल नॉट एक्सपेक्ट यू टू नो एवरीथिंग।